हाय एवरीवन, आपको पता ही होगा GPT-5 लॉन्च हो चुका है। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे और एक कंपैरिजन करेंगे कि GPT-4 में क्या था और GPT-5 में नया क्या है। एक्चुअली कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंस क्या है दोनों में। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, पूरा कंप्लीट वीडियो आप देखोगे जब भी आपको डिफरेंस मालूम होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो इसमें एक पहला है कि स्मार्ट रीजनिंग है। ये खुद ही अंडरस्टैंड करेगा कि कब इसको डीपली थिंक करना है और कब इसको क्विकली रेस्पॉन्ड करना है, किस चीज़ में कितना टाइम लेना है। और अभी जो ये रिज़ल्ट देता है, एक्चुअली जो GPT-5 रिज़ल्ट दे रहा है, काफ़ी फास्ट रिज़ल्ट दे रहा है। पहले वाला जो GPT-4 था वो थोड़ा टाइम लगाता था, नॉर्मल चीज़ों को भी प्रोसेस करने में वो टाइम लगाता है, बट GPT-5 इज़ टू फास्ट। और ये जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, जैसे कोडिंग होते हैं, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन होती है, इसको भी काफ़ी जल्दी ये परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी फास्ट आपको आउटपुट ये उस चीज़ का दे रहा है। GPT-4 था वो थोड़ा मिस्टेक करता था कैलकुलेशन वगैरह में और जो आउटपुट में था, लेकिन GPT-5 काफ़ी एक्यूरेसी के साथ आपको आउटपुट दे रहा है। जो आप कोई कैलकुलेशन आप देते हो या कोई भी कंपैरिजन वगैरह आप उसके इनपुट में आप देते हो या कोई भी उसको थोड़ा टफ टास्क आप देते हो, तो पहले कुछ गलती के चांसेस थे कि कुछ उसमें प्रॉब्लम ये करे, बट GPT-5 में चांसेस कम है एरर्स के। इसमें कुछ मोड्स आ गए हैं, कुछ ऑप्शंस आपको वहाँ पे दिखाई देंगे कि जो आपको रेगुलर टास्क है, जैसे डीप थिंकिंग है, मिनी है, प्रो है, इस टाइप के ऑप्शंस वहाँ पे दिखाई देते हैं GPT-5 में। अब जो एवरीडे टास्क है वो एवरीडे का जो नॉर्मल टास्क होता है उसके लिए है। डीप थिंकिंग मतलब कुछ आपको अगर कुछ मतलब डीपली उसको थिंक करवाना है, कुछ रिसर्च आपको ज़्यादा करना है। जैसे कोई होता है ना, रिसर्च हम करते हैं कि रिसर्च का मतलब यह है कि जो वो आउटपुट दे तो वो सारा रिसर्च करके दे, मतलब चारों को जो एक तरीके से पहले वो उसको वेरीफाई कर ले, उसके बाद ही आउटपुट दे। तो इस टाइप का काम हम जो है डीप थिंकिंग ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। एक इसमें मिनी ऑप्शन होता है। मिनी ऑप्शन का मतलब अगर किसी का आपको जो रिप्लाई है, आउटपुट है, फास्ट चाहिए और क्विक आंसर चाहिए, कोई नॉर्मल चीज़ आप AI से पूछ रहे हो या ChatGPT-5 से आप पूछ रहे हो, जो सी काफ़ी इजी होने वाली है, आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, जो कि काफ़ी इजी चीज़ से ही क्विक रिस्पॉन्स मिलता है हमें। तो इस टाइप का हम अगर कुछ क्वेरी कर रहे हैं तो वो मिनी ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक इसमें प्रो ऑप्शन आ गया है। प्रो का मतलब है कि जो प्रोफेशनली अगर इसको यूज़ करना है, आप हैवी आप काम कर रहे हो, सुबह से इवनिंग तक आप लगे रहते हो इसमें ही काम करने में, तो फिर आप पेड प्लान जा सकते हो, प्रो वर्जन में आप जा सकते हो। अब आ रहा है इसमें मेमोरी और कॉन्टेक्स्ट। मतलब पहले क्या था, थोड़ा इसकी मेमोरी कम थी, अब क्या है, ये 1000 ऑफ वर्ड्स को रिमेंबर कर सकता है, मतलब मेमोरी साइज इसका बढ़ गया है। अब ये डिफरेंस उन लोगों को पता चलेगा जिन्होंने हैवीली यूज़ किया है GPT-4 को, क्योंकि नॉर्मल यूज़र को ये डिफरेंस पता नहीं चलेगा। GPT-5 में मेमोरी ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी है। इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि जो पहली चैट्स हैं उनको रिकॉल हम कर सकते हैं और पर्सनलाइज कर सकते हैं। GPT-4 में ये ऑप्शन इतना एडवांसली काम नहीं करता था। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ज़्यादा रिसर्च करते हैं, जिनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं और वे GPT से हेल्प लेते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। अब GPT-4 में क्या था ना, टेक्स्ट और इमेज का लिमिटेड सपोर्ट था। जैसे GPT-4 की मैं बात करूँ तो अगर आप मल्टीपल इमेजेस उसमें अपलोड कर रहे थे, वो एक लिमिट के साथ आपको डिनाई कर देता था। लेट सपोर्ट 2 इमेज लेता था या 4-5 इमेज लेता, उससे ज़्यादा वो इमेज एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। कोई भी फाइल भी आप अपलोड कर रहे हो उसको डिनाई कर देता था। लेकिन GPT-5 में ये एक्सेप्ट कर लेता है, टेक्स्ट भी एक्सेप्ट करता है, इमेजेस भी, वॉइस भी, वीडियोस भी एक्सेप्ट कर रहा है GPT-5 में। अब ये इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन भी करता है GPT-5। ये मीडिया टाइप के साथ कन्वर्सन करता है। जैसे आप कोई इनपुट देते हो, अगर उसके आउटपुट में कोई मीडिया की फाइल, कोई इमेजेस रिक्वायर्ड है, तो वो जो आउटपुट आएगा इमेजेस के साथ आएगा GPT-5 में। अब एक इसमें नया फीचर आया है, पर्सनलाइज एंड इंटीग्रेशन। इसमें क्या कर सकते हो, आप अपने पर्सनलाइज मतलब जो इंटरफेस है आपका, ओनली आपका GPT-5 का इंटरफेस, उसको पर्सनलाइज कर सकते हो। जैसे उसका स्टाइल कर सकते हो, उसके कुछ इमेजेस वगैरह, फ़ॉन्ट वगैरह, ये थोड़ा अपनी स्क्रीन को पर्सनलाइज, अपने अकाउंट को पर्सनलाइज आप कर सकते हो। ये इंटीग्रेट भी हो जाता है, जैसे जीमेल के साथ, गूगल कैलेंडर के साथ, गूगल ड्राइव के साथ आप अपने GPT-5 के अकाउंट को उससे लिंक कर सकते हो, अपनी गूगल ड्राइव से, अपने गूगल कैलेंडर से या अपने जीमेल के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते हो।
अब GPT-5 ऐसा लगता है जैसे वो पर्सनल असिस्टेंट हो, जैसे आप पर्सनल असिस्टेंट से काम कराते हो, जैसे AI एजेंट से आप काम कराते हो या किसी ह्यूमन से भी आप काम कराते हो, तो इस टाइप का फील बता रहे हैं कि ये फील उस टाइप का देगा GPT-5। अब बात आती है सेफ्टी इम्प्रूवमेंट्स क्या किए हैं GPT-5 ने। देखो ये कह रहे हैं कि जो फॉल्स फैक्ट्स डेटा है वो GPT-5 नहीं देगा। GPT-5 जो GPT-4 था उसमें दे सकता था, लेकिन GPT-5 में ये बोल रहे हैं कि कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं आएगा तो कम आएगा, क्योंकि देखो भरोसा तो कहीं भी नहीं किया जा सकता फैक्ट चेक करने में, ठीक है। हार्मफुल जो कंटेंट है, जो बायस्ड कंटेंट है, उसको ये डिनाई कर रहे हैं, नहीं देगा GPT-5। और जो ओनेस्ट है, मतलब ओनेस्ट जो रिस्पॉन्सिव होता है, ओनेस्टली देगा और फैक्ट चेक करने के बाद ही देगा कि जो आउटपुट ये दे रहा है वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू ही देने की ये कोशिश करेगा GPT-5। सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है कि GPT-5 सभी यूज़ कर सकते हैं। जैसे था ना पहले कुछ वर्जन आए थे कि पेड यूज़र यूज़ करेंगे, GPT-5 सभी के लिए फ्री है, ओपनली आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब जो उसके पेड यूज़र हैं उनको ज़्यादा कुछ लिमिट मिल जाएगी। जैसे अगर आप हैवीली यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो, ज़्यादा रिस्पॉन्स आप ले रहे हो, तो पेड वर्जन में आप जा सकते हो, लेकिन नॉर्मल काम के लिए फ्री वर्जन आराम से इसमें GPT-5 में चल जाता है। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो लाइक है तो लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि GPT-5 के फीचर आपको अच्छे लगे या ख़राब लगे। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।